नाज़रीन, कर्नाटक की मौजूदा सियासी सूरत हाल जहाँ एक तरफ इक़्तिदार की सियासत अपने उरूज पर है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम क़यादत के दरमियान बढ़ती हुई अदमी इत्तिफ़ाक़ी ने एक नए बहरान को जन्म दिया है। इसीलिए इस मौके पर कर्नाटक की सियासत को लेकर के लोगों के अलग अलग रुझानात हैं, अलग अलग तबसरे हैं। कोई किसी को इसका कसूरवार ठहरा रहा है तो कोई किसी और जानिब उसका इशारा करते हुए नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम सियादत को मुत्तहिद होना ज़रूरी है और संजीदगी से इस बारे में सोचना ज़रूरी है कि अगला लाएहमल क्या किया जाए कि जो है वहाँ पर मुसलमानों की क़यादत और सियादत पूरी तरह से कौमी मफाद के लिए मजबूत बन जाए। इसीलिए तंजीम सदा इत्तेहाद की जानिब से आज एक हंगामी मीटिंग तलब की गई थी जिसमें अब्बास अली बोहरा के घर पर मीटिंग मुनक़िद हुई। इस इजलास में तंजीम के मुतादिद अहम अरकान वगैरह ने शिरकत की और खुलकर मौजूदा हालात पर गुफ्तगू भी हुई और मुस्लिम क़यादत को किस तरह एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए, क्यों जमा नहीं हो रही है, मुस्लिम लीडरों के दरमियान मौजूद इख्तिलाफ़ात को कैसे दूर किया जा सकता है, उलमा को किस तरह से मुत्तहिद किया जा सकता है और एक सोच पर उनको लाया जा सकता है। इस बात को लेकर के इस वक्त जो है ये तकाज़े के तहत ये मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर क्या कुछ हुआ है उसका नज़ारा आप यहाँ पर करें। अस्सलाम वालेकुम। हम अगर बात करते हैं अपने जहाँ को अपन दिखाएंगे तो अपनी बेइज्जती होगी। ये कौम के वक़ार को गिराना उठाना हर आदमी का फ़र्ज़ होता है और वो अपने हिसाब से अपनी मनमानी ना करे। कलेक्टिवली अगर कुछ चीज़ें हैं तो पूरे कौम के बड़े बड़े तंजीमें हैं, इदारे हैं, उलमा लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, नौजवानों के साथ बैठ के आप पहले एक तरीक़ाकार इख्तियार करें और उस तरीक़ेकार में आप लोगों का किरदार क्या है वो तय करें। ना कि मैं अपने जाति मुफाद के लिए या कुछ के सामने में अपनी बड़ाई करने के लिए या उनकी चमचागिरी करने के लिए हम अगर सभी यही सोचने लगे हम कोई भी बुरा है अच्छा है कौन है क्या कर रहा है वो अल्लाह तक के ऊपर छोड़िए, उनके किरदार उनका काम आगे आके बोलेगा। आप कोई लायक नहीं है कि किसी की गिबत करें, किसी को बड़ा किसी को छोटा बनाए। हर मुसलमान नाम है मुसलमान कलमा गो भाई कोई भी हो वो हमारे लिए बड़ा है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें उनके इख्तियारात में होते हैं, कुछ चीज़ें पब्लिसिटी के लिए, कुछ चीज़ें ये वोटिंग पैटर्न के लिए, कुछ चीज़ें सियासत करने के लिए, कुछ अमाल को करना ज़रूरी होता है। और इसमें सिर्फ अगर एक मुसलमान एमएलए ही नहीं है, मुसलमानों के सभी एमएलए हमारे लिए बड़े हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी कोशिश वोट से, लोगों के वोट से, गैर कौम के भी वोट से उनको अल्लाह ताला ने ये एक मौका बख्शा है। उसकी गनीमत समझते हुए उस मौके का जायज़ फ़ायदा उठाए, जायज़ काम करे, सही राह दिखाए, सही चीज़ें हो। वक्तियतन करके चले जाएंगे हो जाएगा ये गौर ना करे और ख़ास कर पार्टियों में गुटों में ना बटे। उलमाओं से भी मेरी एक नाचीज बंदे से गुजारिश है कि आप गुटोबाजी में छोड़ दीजिए क्योंकि हर चीज़ का लोग जायज़ा ले रहे हैं। आपकी बातों को ये हो रहा है और आपका किरदार को नापा जा रहा है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर कौम भी आज सुन रहा है और हम पे हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। भाई इलेक्शन कौन सी बड़ी बात थी, 2 साल के लिए कौन बन गया कौन नहीं बना, तो इससे कौन को क्या होगा। और कौन के लिए क्या मुस्लिम एमएलए नहीं है काम करने के लिए। आप गैर मुसलमानों को वो एमएलए को जो आपसे जीते हैं, कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो डिसाइडिंग फैक्टर मुसलमान है। आपकी ये आवाज़ उठाने की क्यों ताकत नहीं है, क्यों हिम्मत नहीं है उनके सबके सामने। सिर्फ मुसलमानों के एमएलए को या मिनिस्टर को बदनाम करना ही कोई अच्छी बात नहीं है। वो चंद अपने जायके के लिए लोग बाग ये करते हैं, वो खाली फोटोग्राफी के लिए या किसी के हमदर्दी जाहिर करने के लिए या किसी की चमचागिरी जाहिर करने के लिए। खुदारा आप ये सब चीज़ें छोड़िए, कलेक्टिवली सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाइए। और बाद में ये कौम क्या चाहती है, अवाम क्या चाहती है, नौजवान क्या चाहते हैं, आप किसी से मशवरा किए बगैर आपके जो दिलों में आ रहा है, हर अलग अलग लोगों के आपके मन मुताबिक आप जो बात कर रहे हैं वो मीडिया में है, वो रिकॉर्ड में है। इस चीज़ को पोलाइट नहीं करें।
मुसलमानों की कुर्बानियों को, मुसलमान के रहनुमाइयों को आप जाया ना होने दें, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर हालात तो बिगड़े हैं, बात हर कोई कर रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है सर? मैं वही तो अभी बोला, सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि अब ये सब कहाँ चीज, से कह लो, हर कोई पैसे ही यार सुनिए, अभी हमारे, मेरी बात सुनिए, आपको अगर शऊर है और आपको सोचने का मादा अल्लाह ताला ने दिया है, तो आप पहले तो सोचे, अभी कर्नाटका के अंदर इलेक्शन में 2 साल है, कौन जीता है, कौन मरता है, हालात क्या होते हैं, कौन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाता है और बीजेपी छोड़कर कहाँ जाता है, कोई कायम तो है नहीं, आप गारंटी या मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। मुसलमान को अब जो है हालात, 2 साल ये हुकूमत से हम कलेक्टिवली किसी को टारगेट ना करते हुए, आप अपनी पूरी कौम को लेके जाइए ना। हमारे साथ कोई मिनिस्टर आने की जरूरत नहीं है, कोई एमएलए आने की जरूरत नहीं। हम कौम की इतनी ताकत है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से एक होके इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए, उलमा कौम से अलग नहीं है, दूसरे लीडर कौम से अलग नहीं है, दूसरे जितने भी नौजवान ताकतें शख्सियतें अलग नहीं है। आप सब एक कौम की बात कर रहे हो तो कौम की करो, सियासती करना है तो आप कितने ही गुटों में बढ़ जाओ, कितने के प्रेस मीट में कुछ लोग जो है हिदायत कर रहे हैं, कुछ लोग मुखालिफत कर रहे हैं। ये साहब, ये उलमाओं का किरदार नहीं था, प्रेस मीट करने का उनका सब्जेक्ट नहीं था, और उनके किरदार में अगर ये चीजें बातें हो रही है बिगैर सब्जेक्ट के वो बोल रहे, तो उसका कोई वखार भी नहीं है, कोई रिजल्ट भी नहीं है। अगर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं तो वो पार्टियां जानती है या खुद जानते हैं, और आजकल सियासत जो है वो एक चीज पे आके टिक गई है, सिर्फ सियासत में जाओ और पैसे बनाओ और अपने बच्चों का, अपने खानदान का, अपने लोगों का, अपने फॉलोवरों को सिर्फ देखो। तो ये क्या हो गया, कौम के लिए कोई नहीं कर रहा है। मुझे आज बताइए कि मुस्लिम मोहल्लों में कितनी तरक्की हुई है, जबकि उनका फंड भी गवर्नमेंट ने दिया है। पूरे आप, सिर्फ मेरा यही बार बार कहना है कि मुसलमान ही एक एमएलए नहीं है, इतने मिनिस्टर में मुसलमान ही एक नहीं है। आप अपने हक के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के, दूसरी मिनिस्ट्री के जो दूसरे कामें हैं उनके लिए क्यों एक हो के आवाज नहीं उठाते? अब बहुत सारे बोलते हैं हमारे 4-5 इशू थे, सिर्फ वही है। चलिए, अब वो इशू को चाहते हैं कि हमारा हक के करो, मगर आने वाले जो रोड मैप जो होते हैं डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, हाँ आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनके हाथ में काम नहीं है, आज हमारे नौजवान भटक गए हैं, उनके पास पैसा ये हो रहा है, बेकार होके काम के मोहताज है, उसके लिए कोई स्कीमें नहीं बन रही। मैं तो चाहता हूं कि हर एक तंजीम बड़ी मुसलमानों की आवाज बन के इन सब से व्हाइट पेपर पूछे कि आपने हमको जिताया, चाहे गैर मुसलमान हो या मुसलमान हो, आप हमें एक व्हाइट पेपर में बताइए कि आपने क्या क्या किया, हमारे को सामने वीडियो बताइए, आपके काम बताइए, हम हर मोहल्ले में आपके साथ आने के लिए तैयार। सर जिले इलेक्शन आ रहे हैं, आपके सदा इत्तेहाद पार्टी का क्या रोल रहेगा? हमारा रोल सियासी नहीं रहेगा, हमारा रोल सिर्फ ये रहेगा कि कौम के बच्चों को, कौम के रहबरों को, कौम के लोगों को किस अच्छी चीज के लिए हम उनको सामने लाए और उनको साथ दें। सर अपने आपके कांग्रेस का भी हम कोई अलग अलग पार्टी से हैं सदा इत्तेहाद में, मगर गुज़िश्ता बार जब इलेक्शन हुआ तो हमने 8-10 जिलों में जाके लाखों रुपया खर्चा करके उलमाओं को, नौजवानों को बुला के हम सिर्फ कांग्रेस को जिताओ बात की। तो पार्टी का मतलब नहीं है, आने वाले चीजों में हम हमवार किस राह पे अच्छी तरह हमारे वखार बढ़ा सकते हैं, हमारे काम हो सकते हैं, गरीब मजदूरों के, बेवाओं के, बच्चों के एजुकेशन के लिए, दूसरे काम के लिए, उनके हाथ में काम देने के लिए। सिर्फ दिखावा ना करें। हमारे इंटेलेक्चुअल कितने भाई हैं, जजेस हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर है, सर उन लोगों की भी जवाबदारी है कि इन ठेकेदारों से हर महीने ने तो 3 महीने में, 6 महीने में उनसे जाके जवाब तलब करे और रिपोर्ट ले, व्हाइट पेपर पर लिखा है कि ये फलाने फलाने भाई ने, फलाने फलाने एमएलए ने
कौम के लिए ये किया, मोहल्लों के लिए ये किया। खाली थोड़ा शोषा करने से या कुछ शादियां कर देने से या किसी को अपने बढ़ा देने से ये कौम की फलाह बेहूदी नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। सर, अपने आपके लिए पार्टी को ललकारना, ये कहना कि अगर तुमने मुसलमानों का हक अदा नहीं किया तो आने वाले दिनों में मुसलमान पार्टी का। अरे यार, हम मुसलमानों में भी एक कमजोरी है। जिस पार्टी ने मुसलमानों को ओहदे दिए, होम मिनिस्ट्री दी, 3 प्रेसिडेंट बनाए, कांग्रेस के भी कई लीडर जो कांग्रेस के नाम पे जिए, मिसाल के तौर पर गुलाम नबी आजाद, और हिंदू भी कई लोग जो है, शरद पवार पर कांग्रेस छोड़ के गया, तिवारी कांग्रेस छोड़ के गया, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ के गए, बहुत सारे यूपी के, एमपी के, बम्बई के कितने ही मुसलमान कांग्रेस छोड़ के गए और दूसरी पार्टियां भी छोड़े। जिस पार्टी ने हमें हक देना चाहा, हमने नमक हरामी की, उस चीज की कदर नहीं की। आज हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हमाम में सभी नंगे, सियासत में सभी नंगे, कोई पार्टी किसी की नहीं है। आप अपना क्या समझ सकते हो करो, और चंद लोगों के अच्छे हो जाने से, चंद लोग बड़े हो जाने से कौम का कुछ भला नहीं होगा, सिर्फ उनका जाति भला ही होगा। यहाँ पर कौम को, सबको मैंने कहा, 4 भी कैटेगरी के मुसलमान लोग एक होके हमारे लिए नहीं करेंगे जैसे कई गैर कौमों ने किया हुआ है, उनके मठों ने किया हुआ है, उनके इसने किया है। वो अपनी बात नहीं करते, मठ को ये करो करके नहीं बोलते, वो अपने कौम के एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों की गरीबी के लिए, उनको आगे लाने के लिए पहले वो काम करते हैं, बाद में जाति भी कर रहे। वो कोई गलत नहीं है। अगर कोई जाति पैसा खर्चा करता है, अपनी प्रॉपर्टियां बेच के सियासत में लगाता है, अपनी मेहनत से, अपने काम से वो आगे आता है, तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि आज कांग्रेस हो या किसी को मिटाने के लिए दूसरे पैदा हो गए और मिटा भी दिए कांग्रेस को। आपने अब तक 70 साल में ये कोशिश नहीं की अब हमारी खुद की पार्टी वो मुकाम पे आए। सुलेमान सेठ साहब ने एक बार कोशिश की थी, उनके अच्छे एमएलए आते थे और उनका एक वखार बना था। उसके बाद कोई भी नहीं आए, यही पार्टियों को लेके, कभी बीएसपी, कभी एसपी, कभी ये, कभी वो पार्टियों के साथ कुछ मुसलमान चले गए तो इसका मतलब वो पार्टी उनकी नहीं होगी। कांग्रेस, आपको किसने कहा कि कांग्रेस मुसलमान के भलाई सोचने की पार्टी है? आपको किसने कहा कि बीजेपी चाहेंगे कि मुसलमान आगे आएंगे? आपको किसने कहा कि जनता दल चाहेगा कि मुसलमान आगे आए? अरे भाई, आप भी तो कुछ वखार रखते हैं। वोट की ताकत 18 साल के बाद मिलती है, उसको जाया होता है, उसका कुछ फायदा आपको कलेक्टिवली करना है। और आपको भी अब धीरे धीरे ये जो भी हादसा हो रहे हैं, जो भी वाला हालात हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, कुछ सबक सीखना है। क्या करना है वो अकेले सोचने के लिए, कुछ अपने मुफाद के लिए, लीडर बनने के लिए आपको गुमराह करते हैं और आप उनके पीछे वाहवाही करते हो, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होते, जिनके कोई उसूल नहीं होते, उनको भी आप अपना बड़ा समझते हो। कौन किसको बिकने वाला है, कौन पार्टी क्या करने वाली है, कौन शख्सियत किसके साथ करे, बीटी में, एटी में, सीटी में, या रियल में कौम की है। आप जैसे सुलेमान सेठ साहब ने एक पार्टी बनाई थी साउथ के अंदर, उसका अच्छा मुकाम लाए थे। अगर मुसलमानों ने गलती की, वो टाइम पे वो पार्टी को ही अपनी बड़ी बना देते हिंदुस्तान लेवल के ऊपर, तो आज आपके पास एक रास्ता था, आपके पास एक प्लेटफॉर्म था। मैं दूसरे भी बन रहे, छोटे मोटे सभी वहां उठ रहे, मगर उनके उसूल अलग है। आज जो कुछ हमारे, मिसाल के तौर पर मैं सुलेमान सेठ साहब को क्यों बोल रहा हूं कि वो खालिस मुस्लिम पार्टी बनाए थे, वो किसी को हराने के लिए नहीं बनी थी। अपने किरदार से, अपनी ताकत से, मुसलमानों की ताकत से वो पार्टी कायम हुई थी। कमरुल इस्लाम साहब एक जमाने में ऐसे लीडर हुए थे उसी पार्टी से कि जो वकार बना था, मगर उनका भी चला गया, और वो पार्टी को खत्म करने में हमारे लोगों ने आगे बढ़ के वो पार्टी को खत्म किया। अगर दूर अंदेशी से सोचते
चाहे वो पार्टी नहीं, कोई भी इस तरह की पार्टी जहां पर मुसलमानों का केरला में है, तमिलनाडु में है, दूसरी जगह है, पार्टी उठना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल की वाहवाही, जैसे अभी आज बीजेपी के अंदर मोदी और अमित शाह ही एक हो गए, वैसे हिसाब से भी मेरी गुजारिश कि सिर्फ वो अकेले एक ही नहीं है, आपका भाई एक ही नहीं है। आपकी पार्टी को अगर बड़ा बनाना है, मुसलमान की पार्टी बनाना है, तो आपके उसूलों को चेंज करना पड़ेगा। मुसलमान तो ऐसी कौम है, भोली कौम है कि भरोसा करती है, मगर जाति मुफाद के लिए आप सोचोगे कि मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम कर रहे हैं। एसडीपी यहाँ पर है, मगर उनका एक उसूल एक दायरे में है, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ही एरिया के लोगों में है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, मंगलोर केरला का वही स्टेट, वहां उन्होंने मजबूत होना चाहिए पहले। क्या पूरे कर्नाटका में अपनी ताकत को जाया करने के बजाय जहां पर अपना रुसूख है, 1 से 2 बनो, 2 से 10 बनो। बीजेपी में सिर्फ 2 MP जीत के आते थे, क्या आज ये मुकाम पे बोल जाता, उन्होंने अपने बेल्ट को मजबूत किया पहले, वहां से उनको आने की ताकत बढ़ी, धीरे धीरे झाड़ फैलता है, वो फैलता गया। तो एसडीपीओ वाले से मेरी गुजारिश है कि आप पूरी जगह आपकी ताकत को जाया ना करें, इधर उधर वोटों तो बंटवारा ना करें, और आपका जो इलाका है उसमें पहले मजबूत करें। एक 10 MLA, 5 कारपोरेटर, 20-25 कारपोरेटर, वो एलए से आप लाका हो। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं हालात हाजिरा के पेश? कल रात को अचानक जो है बोहरा जमात से नायब सदर हमारे सदा इत्तेहाद कर्नाटक के जनाब अब्बास अली बोहरा साहब ने आवाज़ दी कि भाई मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि हालात क्या हो रहे हैं शहर के अंदर। तो इस वजह से उन्होंने एकदम अचानक आवाज़ दी कि जितने लोग हैं हमारे आ जाओ, तो फौरन जो हम लोग आ गए। एक फिक्र ये है कि एक तरह से जो माहौल बनाया गया है शहर बेंगलोर के अंदर, इस माहौल के अंदर जो है लोग, नौजवान और दूसरे लोग जो है बहुत तरह से, एक तरह से वो मायूस भी हो चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम किसकी बात सुने, किसकी तरफ जाएं, किसे क्या बोलें। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम के नौजवानों को हो रहा है। देखो, नौजवान 90 के बाद जो भी जनरेशन बाहर आई, पैदा होकर के बड़े हुए, उनको हालत के बारे में वाकिफ नहीं है कि उससे पहले के उलमा का क्या किरदार था, पीर मशाइखों का क्या किरदार था। वो जो जिस तरह से लिहाज रख करके चलते थे और उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह हाथ पकड़ करके उनमें हिम्मत भरते थे, आज वो बात नज़र नहीं आ रही है। तो 90 के बाद की जो पॉपुलेशन आई है उनको समझ में नहीं आता है कि आज के दौर के जो मेंबर पर खड़े होकर के जो बोलते हैं वही सच है, और कुछ लोगों की ऐसी जो बातें आ रही है। तो मेरा भी इससे पहले कुछ मेरे जो वीडियोस चले उसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी है और बहुत सारे लोग मुझे सवाल भी करने लगे। तो देखो, बात इतनी सी थी, उलमा की जिम्मेदारी हमने कई बार बताया कि आप जो अपने आप को क्या कहते हैं कि वारिसुल अंबिया, मैंने कई मर्तबा बता चुका हूं वारिसुल अंबिया आपको कब कहा जाता है। जब आप वारिसुल अंबिया है तो नबी पाक के नक्शे कदम पर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बजाय उसके मिंबर पर खड़े होकर के ये ना कहे कि हम वारिसुल अंबिया है। यही हमारा नुक्ता था, वरना इल्म तो मैंने बहुत बार बता दिया हूं कि मच्छर काटता रात में अंधेरे में आकर, उसे मालूम है कहां बैठ के खून चूसना है। इल्म उसे भी अल्लाह ने दिया है, चूटी को भी दिया है कहां रोजन डालना है। किसी को इल्म से अल्लाह ताला गाफिल नहीं रखा है, इल्म तो हर किस्म से है। तो जब कुरान पाक और नबी पाक की सुन्नत, सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला की बात, औलिया करम के नक्शे कदम को देखते हैं तो मिंबर पर खड़े रहने वाला सोचना चाहिए ये वो मिंबर है जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा करते थे। समझे ना, उस निस्बत से आप वारिसुल अंबिया है, ना कि इल्म के बदौलत। इल्म तो हर किसी के पास है, समझे ना। आपकी जिम्मेदारी क्या थी
कि ये कौम में किस तरह से ये कौम को मुट्ठी बांधे जैसा पकड़ करके साथ चले। 16 साल मैं खानखा छोड़ के बाहर आया, 16 साल सदाए इत्तेहाद के अकाबिरीन मुफ्ती अशरफ अली बाखवी रहमतुल्लाह अलैह जब अमीर शरीयत कर्नाटक जामा मस्जिद की शान थे, रियाजुल रहमान मरहूम हमारे रियाजुल रहमान साहब, शमशुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह, खुसरू हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, अकाबिरीन। उसके बाद इससे पहले हम जो मुफ्ती शोबुल्लाह खान साहब को रखे कि इसकी सारी सदारत सदा इत्तेहाद के अकाबिरों ने की है। और ये नाचीज हर किसी के पास गया था कि कौम को जोड़िए, अपना अपना अकीदा अपने पास रख करके हमारे मसाइल के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे हमारा कोई पुरसान हाल नहीं हो सकता। अपना अपना अकीदा अपने पास रखो, कलमे की बानिस्बत अपने आप को मुसलमान बोल रहे हो तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हमारे मसाइल अलग हैं। और हम कई बार बोल चुके हैं, हमें अल्लाह ताला ने हमारे साथ मौत रखा है, खबर इंतजार कर रही है, अल्लाह हिसाब लेने मौजूद है, कौन सही कौन गलत। हमारे कौम के लोगों को दाढ़ी पकड़ के काट रहे हैं, नीचे डाल करके जूतों से जिंदा मार रहे हैं, गैरों का नाम उनका कलमा पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को पूछने की भी हिम्मत नहीं है, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं है, समझे ना। ये फिक्र सदा इत्तेहाद की, इसलिए हम कौम की फिक्र में बात कर रहे हैं और कौम ही के लिए बात करेंगे इंशाअल्लाह, कौम के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मौलाना, आज जो है सदा इत्तेहाद के जिम्मेदारों की बैठक हुई है, कर्नाटक के जो हालात चल रहे हैं उस पर जो है गौर फिक्र की गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के हालात पर, क्या पैगाम है रहेगा आज का? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं इस वक्त फितनों का दौर चल रहा है, फितनों से परहेज करें, जितना हो सके फितनों से दूर रहें ताकि कोई फितना, कोई भी उम्मत, कोई भी इंसान को दिल को चोट ना पहुंचे। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि उलमाए कराम जो कर्नाटक के जय्यद बड़े बड़े उलमाए कराम हैं वो अपना विखार और अपनी इज्जत बरकरार रखें। अब फिलहाल बेंगलोर में जो वबा चल रही है, यानी कि हवा जो चल रही है सियासतदानों के ऊपर, मैं सियासतदानों से बहुत दूर हूँ। मैं खानखाई निज़ाम का एक शख्स हूँ और मैं गद्दी नशीन हूँ, खानखाई आलिया कादरिया हक़ानिया शमशुल औलिया। मेरे को सियासतदानों से कोई लेन देन नहीं है, ना कोई मेरे को वाबस्ता है। मैं पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहता हूँ, क्यों, मेरे वालिद साहब भी इस तकवे से बहुत दूर रह चुके हैं। मैं इसी तकवे पे मैं अमल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरे को किसी की भी दिल को चोट पहुंचाना या किसी को जो है बेइज्जती करना, ये मेरा एम नहीं है। बस गुजारिश है कि अपना अपना विखार बरकरार रखें, अपना विखार गिरने ना दे, किसी के पीछे या कोई बुलाते ही लब्बैक बोल के हाजिर ना हो। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कोई अपने ऊपर पर्सनल भी ना ले। और रही बात दूसरी, आजकल एक ये वबा से पहले, ये हवा से पहले और एक हवा चल रही है कि शिया और सुन्नी, ये शिया सुन्नी हमारे में क़यामत तक गड़बड़ था ही, इख्तलाफात है ही, हमने उससे संबंध नहीं। जब कोई एक इंसान किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देने की जब उसकी औकात नहीं, उसकी ताकत है, तो उसके साथ देने के बजाय ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत बोलो। आज हमारी कौम फ़िरक़ों में बट चुकी है, फ़िरक़ों में मत बटो, खुदा रसूल का वास्ता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दिए थे, वो आपकी ज़बान पत्थर की लकीर है, कोई तोड़ नहीं सकता उसको। इत्तेहाद में रहें, मोहब्बत से रहें, कोई भी जमात का रहें। आज इन्हें सुन्नी है, इन्हें शिया है, इन्हें तबलीगी है, इन्हें जमात इस्लामी है, जमात अहले कुरान है, जमात मुस्लिमीन है, फिर ये भोरा जमात है, ये मेहदवी जमात है, ऐसा बोलकर जो है तफरीकों में मत बटो। सिर्फ उनका एम है कि जो है मुसलमान को ख़त्म करना।
आज मुसलमान इत्तेहाद में रहना ज़रूरी है, इत्तेहाद हो जाएं। मैं एक सुन्नी जमीयत उलमा का नायब सदर भी हूँ और सदा इत्तेहाद का सुन्नी जमात का जो है नायब सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपील करता हूँ, तफरीक़ों में मत बंटो, वो तो होना है तो होके ही रहेगा,